डॉक्टर फरहत ज़ेबा, असिस्टेंट प्रोफेसर, शोबे उर्दू, एसएस मेमोरियल कॉलेज, रांची, बी ऑनर, सेम 3, पेपर 6। और उन्वान है पतरस बुखारी का मज़ाहिया मज़मून, हॉस्टल में पढ़ना। पतरस बुखारी का असल नाम सैयद अहमद शाह बुखारी था। इनकी पैदाइश 1898 में पेशावर में हुई। इनकी कहानियों और मज़ामीन का अंदाज़ा आमतौर से सादा होता है। वो तहज़ीबी मसाइल और सियासी मुबाहस में पढ़ने के बजाय ज़िंदगी के आम वाक़यात को बड़े फ़नकाराना और दिलचस्प अंदाज में पेश करते हैं। वो वाक़यात की अक्कासी कुछ इस तरह करते हैं कि बेसाख्ता मज़ाह का पहलू भर आता है। इनके मज़ामीन को पढ़ने से अंदाज़ा होता है कि वो आम तौर से वाक़यात के तसलसल और किरदारों की हरकत व सकनात को फ़ितरी अंदाज में पेश करके मज़ा पैदा करते हैं और कहीं कहीं जुमलों की तरतीब और अल्फाज की तरतीब से भी तबस्सुम का सामान फराहम करते हैं। मज़ामीन में पाई जाने वाली बेसाख्तगी, शगुफ्तगी पढ़ने वालों पर खुशगवार असर छोड़ जाती है। उनकी फ़ितरी सादगी उनके प्लॉट व किरदार और मंज़र निगारी में हर जगह जलवगर नज़र आती है। उनकी ज़बान सादा और दिलकश और रवां है। शगुफ्तगी और लताफ़त से इनके मज़ामीन में बड़ी तासीर पैदा कर देती है। हॉस्टल में पढ़ना इनका एक मज़ाहिया मज़मून है। पतरस का ये मज़मून एक तालिब इल्म की ख़्वाहिश की तफ़सील है जो हॉस्टल में दाखिल होने की इजाज़त न मिलने की वजह से पैदा होती है। जब वो एंट्रेंस का इम्तहान पास करता है तो लोग मुबारकबाद देते हैं, कामयाबी की खुशी में दावतें होती हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं। नेज़ वालदैन की ख्वाहिश होती है कि मज़ीद तालीम के लिए लाहौर भेज दिया जाए, लेकिन साथ ही दोस्त व अहबाब के मशवरे से ये भी तय पाता है कि इसे हॉस्टल से दूर रखा जाए, वरना बेराह रवी का ख़दशा है। चुनांचा इसकी ख्वाहिश की इब्तिदा यहीं से होती है। दाखिला तो लाहौर कॉलेज में हो जाता है, लेकिन उसे दूर के रिश्तेदार के मामू के घर में रहना पड़ता है। चुनांचे जब वो गर्मी की तातील होती है तो उसे घर जाने का मौका मिलता है। वो अपने वालिद को हॉस्टल लाइफ की अहमियत और अफादियत बताकर इसे बात पर आमादा करना चाहता है कि वो इसे वहाँ रहने की इजाज़त दें, लेकिन इसके वालिदैन इसकी तकरीर का कोई असर नहीं होता और इस तरह वो हॉस्टल की ज़िंदगी से महरूम रहता है। लेकिन हिम्मत नहीं हारता और दूसरी बार जब गर्मी की छुट्टी होती है तो वो दोबारा हॉस्टल लाइफ के बरकूं के ज़ोर शोर से तबलीग करता है, लेकिन इसकी मेहनत बेसमर साबित होती है। एक बार फिर उसे मायूस लौटना पड़ता है। इसी तरह वो हर साल गर्मी की छुट्टियों में पहले से भी ज़्यादा नज़र आता है और नई नई दलीलें पेश करता है। हर बार नई नई मिसालें काम में लाता है, लेकिन उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। नाकामी का ये अमल दो तरफ़ा होता है। एक तरफ तो वो हॉस्टल में दाखिल नहीं हो पाता, दूसरी तरफ वो बेदरपे बीए में फ़ेल होता है। बीए में इसका मज़मून फ़ारसी, तारीख़ और अंग्रेज़ी होता है, लिहाजा वो कभी अंग्रेज़ी में कामयाब होता है तो बाकी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाता है, और कभी फ़ारसी में पास होता है तो बकिया मज़ामीन में नाकाम हो जाता है। एक मज़मून में पास और दो मज़मून में नाकाम होने का सिलसिला 7 बरस तक चलता रहता है। इसी दौरान तातील गर्मी की होती है और हॉस्टल लाइफ की मुकद्दों की तबलीग भी होती रहती है। आखिर इसके जद्दोजहद रंग लाती है और इसे हॉस्टल में रहने की इजाज़त मिल जाती है। इसी साल वो तमाम मज़ामीन में पास हो जाता है और हॉस्टल में रहने की ख्वाहिश दिल के दिल ही में रह जाती है। इस मज़मून में पतरस ने ऐसे तालिब इल्मों का मजाक उड़ाया है जिनके पास दौलत तो होती है लेकिन वक्त की कीमत की शनाख्त नहीं होती। मज़मून निगार ने बड़े फ़नकाराना तौर पर इसका एहसास दिलाया। दौलत के साथ तालीमी पस मंज़र भी ज़रूरी है ताकि पढ़ने लिखने की एक फ़िज़ा से घर का फ़र्द आशना रहे। इस मज़मून में वाहिद मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल किया गया है, जिससे गलत फहमी ये होती है कि मज़मून निगारी की रवायत है।
حالانکہ یہ جگ بیتی ہے اور اس جگ بیتی میں اہل ثروت اعلیٰ خاندان کی اولادوں کا مرثیہ پیش کیا گیا ہے، اور پھر امتحانات میں مسلسل فیل ہونا کبھی رئیسی کی بھی علامت رہی تھی۔ ایسی ذہنیت کا پطرس نے خوب مذاق اڑایا ہے۔ ہاسٹل میں رہنے کی طاویلات کا جو سلسلہ طالب علم قائم کر رہا ہے، اس سے اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسے لڑکوں کو پڑھنے لکھنے کی طرف راغب نہیں بلکہ اعلیٰ تعلیم کا مرکز ان کے لیے قابل توجہ بنتا ہے۔ نت نئے طالب علموں سے واسطہ رہے اور پھر زندگی کی مختلف قسم کی خوشیاں دامن میں سمٹ لی جائیں۔ والدین تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کا لڑکا جلد سے جلد فارغ ہو، لیکن لڑکا بذات خود والدین کی اس فکر سے بالکل آزاد ہوتا ہے۔ پطرس کی اس مزاحیہ مضمون میں ایسے والدین کا بھی ذکر ملتا ہے جو اپنے بچے کے فیل ہونے کا کوئی خاص بات ان کو نہیں لگتی مانتے، بلکہ اس طرف سے بے نیاز ہو کر اس وقت کا انتظار کرتے ہیں جب وہ کامیاب ہو جائے چاہے اس میں جتنی مدت لگے۔ یہاں تک کہ یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس مضمون کے تانے بانے میں پطرس کے اس مضمون میں کہیں تانے بانے کی نشتر زنی کا عنصر نہیں، بلکہ ناہمواریوں کی نشاندہی ایک خوش باش فنکار کی طرح کی گئی ہے جس میں تلخی نام کو نہیں ہے۔ یہ مضمون پطرس کا ایک کامیاب مزاحیہ مضمون ہے۔